कि ये एडिट के पोस्ट पे जो लिखा था यहाँ पे ईमेल की वैलिडेशन लगानी है, किसने लगाई थी? लग गई थी। चलो तो अब हम लोग यहाँ पे, बाकी तो कोड पता ही है, पुराना ही है, कोई इतना नया कोड नहीं है। तो यहाँ पे ईमेल वैलिडेशन क्या किया था? तो पहले मैं लिख रहा हूं, अभी आप लिखना ना ये चीज, where और यहां पे एक वेरिएबल ले लिया डुप्लीकेट ईमेल, और फिर आपने क्या लिखा था? कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट डॉट जी फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट, क्योंकि फाइंड जो है वो प्राइमरी की पे ही काम करता है। फिर क्या लिखा था? एस डॉट ईमेल टू स्टूडेंट डॉट ईमेल। उसके बाद क्या लिखना है? जी if duplicate email not equal to null, और यहां पे मैसेज दे दिया मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर। ये कहां आना चाहिए? ईमेल, और यहां मैसेज दे दिया ईमेल इन व्यू, एंड विथ सेमीकोलन रिटर्न व्यू, और इसी व्यू पे हम लोग रहेंगे। बस यही लिखा था, जिन्होंने हाथ खड़ा किया यही लिखा था बच्चे, इसके अलावा भी कुछ किया था? इतना ही था सर। एंड ऑपरेटर यूज करके आईडी मैच कराई केस आईडी जो हम आईडी यूज करें सर्च करने के लिए, उसके अलावा किसी पे सेम ईमेल आ रही है तो उसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो ये केस बच्चे क्रिएट के केस में तो ठीक था, ये तो मैंने लिखा था कल, आपने इसमें क्या किया? देखो यहां पे चेंज करेंगे कोड। पहले देखो, जब बच्चे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, टेस्टिंग करते हैं, उसमें केसेस होते हैं, यूज केस बोलते हैं कि किस केस में चला और किस केस में नहीं चला। जिसमें नहीं चला उसके लिए क्या करना होता है? तो कई बार क्या होता है, एक केस ठीक चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा है, तीसरा चल रहा है, चौथा, पांचवा नहीं चल रहा है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? यूज केस। जैसे अब अगर मैं इसको रन करूं, ध्यान से देखना, ब्रेक पॉइंट लगा दिया, बाद में चेंज करेंगे यार, ये ठीक कोड नहीं है। अब देखो मैं जो ईमेल की कहानी डिस्कस कर रहा हूं, ये जावा में भी चाहिए, पाइथन में भी चाहिए, पीएचपी में भी चाहिए, लॉजिक यही होगा, सिंटैक्स उसका होगा। अभी आप अपडेट में देखोगे, स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक किया और एड, एक जैसे एडिट पे क्लिक किया डिटेल आ गई। मैंने बोला ये मेरे से गलत हो गया थे, दमन कुमार नहीं है, दमन कुमार राणा है। अपडेट पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए? होना चाहिए, देखते हैं। अपडेट पे क्लिक किया, आ गया यहां पे F10 वैलिड है, यस,
डुप्लीकेट ईमेल। अब आप यहां देखो, स्टूडेंट ईमेल में तो लिखा आ रहा है admin@gmail.com, और ये वाला ईमेल ऑलरेडी डाटाबेस के अंदर है। F10 अगर है तो नॉट इक्वल टू नल होगा। इसके अंदर गया और इसने बोल दिया ईमेल इन यूज। ध्यान से रिटर्न व्यू, और ये देखो और कंटिन्यू, क्या मैसेज आ गया। लेकिन एज पर रूल ये अपडेट होना चाहिए। ये मैसेज क्यों आया? ये चेक कर रहा है कि ईमेल डाटाबेस में है कि नहीं। ये तो होगा ही बच्चे, क्योंकि अपडेट के केस में जिसको अपडेट कर रहे तो पुराना ईमेल तो पहले से होगा, वो तो मैच हो जाएगा। तो ये वाला केस फेल हो गया। एज पर रूल ये अपडेट होना चाहिए। हाँ, मान लो आपने ये भी चेंज करना है और ईमेल भी, ठीक, और ये ईमेल आपका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, यही चाहिए। मैंने admin1@gmail.com लिखा है, ठीक। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ईमेल भी अपडेट कर रहा हूं, नाम भी अपडेट कर रहा हूं, ऐसे एड्रेस और सारा कर सकता हूं। अब इस केस में अपडेट पे क्लिक किया, यहां पे आ गया, बाकी कहानी पता ही है, डुप्लीकेट, और ये admin1@gmail.com, और ये वाला ईमेल डाटाबेस में केस नहीं करता है। और ये देखो, ये नल होगा और डाटाबेस में है ही नहीं। और अब फिर उसके बाद क्या करेगा, इसको अपडेट कर देगा। ये देखो हो गया, admin1@gmail.com, रमन कुमार राणा। तो इस केस में चल गया। अगर एक बंदा जो है ईमेल भी चेंज कर रहा है और बाकी इंफॉर्मेशन भी कर रहा है, तो उस केस में तो चल गया। चल रहा है, चलो आपके सामने देखो, हम इसको दोबारा एडिट करते हैं। लो, अब एडिट किया, ध्यान से दोबारा आगे नहीं, ये दमन कुमारी था, गलत हो गया था मेरे से। मान लो डेट एज 24 कर दी, और ये देखो इसका ईमेल admin1 नहीं है, मैंने बोला admin@gmail, लेकिन admin@gmail किसी का है तो इसे अपडेट नहीं करने देना चाहिए। अब ये वाला केस काम करेगा, ये किसी का है ना, ठीक, देखते हैं, बिल्कुल ठीक। अपडेट F10, ये देखो है ना, और ये देखो यहीं से बाहर हो गया, कंटिन्यू किया, तो इस केस में भी काम किया इसने, या कि नहीं। यानी अगर आप ईमेल भी चेंज कर रहे हो साथ में, तो ये काम कर रहा है। वे ईमेल डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, चल रहा है। नया ईमेल डाल दो, चल रहा है, ठीक। तो ये केस चल रहा है। पता केस कौन सा नहीं चल रहा है, कौन सा, एक ईमेल के अलावा बाकी इंफॉर्मेशन चेंज करते। और लॉजिकली सोचो, वो ईमेल तो ऑलरेडी है, तो वो तो डुप्लीकेट होगा ही। बट हमारा केस तो चलना चाहिए कि बंदा जरूर थोड़ा ईमेल ही चेंज करेगा, होता नेम, एड्रेस, एज। तो फिर उस केस में आप यहां छोटा सा एक लॉजिक लिखेंगे बच्चे। ये लॉजिक है, और ये लॉजिक एक ऐसा होता है, आप कुछ और सोच सकते हो, मैं कुछ और।
ठीक, बस पता होना चाहिए क्या करना है। लो तो अब हम लोग यहां पे ये डुप्लीकेट ईमेल, मैंने क्या करना है, ईमेल पे फाइंड किया, लॉजिकली सोचो, फिर ईमेल को फाइंड करेंगे बाय आईडी, जिसको अपडेट कर रहे अगर उसके आईडी से मैच करेंगे, ठीक, तो फिर वो अपडेट होना चाहिए कि नहीं, फिर हम लोग चेक करेंगे। जैसे अब यहां पे डुप्लीकेट ईमेल, ये तो वही रहने दिया, एक वेरिएबल ले लिया, ठीक, ईमेल बाय आईडी, ठीक, और यहां पे फाइंड ईमेल बाय आईडी ऐसे लिख, ये जरूर बच्चे कई बार वेरिएबल का नाम ही हमें कई चीजें बता देता है। एक फाइंड ईमेल बाय आईडी, ये कैमल केस है, ये नहीं कि मर्जी है इसको स्मॉल कैप्स कर दो। अब यहां पे क्या लिखना है, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट डॉट आईडी पे फाइंड करना है, तो मैं फाइंड यूज कर सकता हूं। अब आपको फाइंड और फर्स्ट और डिफॉल्ट में फर्क है क्या, फाइंड आईडी पे मतलब प्राइमरी की पे फाइंड करेगा, फर्स्ट और डिफॉल्ट प्राइमरी नॉन प्राइमरी पे दोनों, यहां मैं फर्स्ट और डिफॉल्ट भी यूज कर सकता हूं। अब यहां पे क्या करना है आगे, यहां पे जिसको अपडेट करना उसका आईडी क्या है और इस आईडी पे क्या ईमेल, ठीक, पहले लॉजिक लिखता हूं फिर समझाते हैं। अगर यहां तक तो चाहिए ही है, नॉट इक्वल टू नल, इसके अंदर पहले पूरा समझ लो फिर लिखना, एक क्या लिखेंगे, डुप्लीकेट ईमेल डॉट बोलो ईमेल इक्वल टू फाइंड बाय आईडी डॉट ईमेल एंड डुप्लीकेट ईमेल डॉट आईडी इक्वल टू फाइंड आईडी, और इस तरह से, और उसके बाद एक कॉमन ब्रैकेट लगाओ इस पूरे कंडीशन पे, और आगे लगा दिया मैंने नॉट, पहले समझेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो यहां पे फिर ये काम, ये वाला कोड समझाता हूं, फिर लिखना, पूरा ब्रेक पॉइंट लगा के समझाऊंगा, ये इसके साथ ही मैंने इसको एंटर प्रेस करना, ये अगर आईडी सेम नहीं है, ईमेल सेम नहीं है, नॉट लगाया ना आगे, ये एंड कंडीशन है। एक पहले हम इसको एक बार टेस्ट करते हैं, फिर मैं इसको आपको समझाता हूं। ब्रेक पॉइंट मैंने लगाया, रन किया, और जैसे बच्चे ये लॉजिक है ना, एक बार पढ़ लिया, कल को आप जावा में भी कोई फॉर्म बनाओगे, डुप्लीकेट ईमेल अपडेट है ना, यही लॉजिक है। पाइथन में बनाओगे उसमें, पर किसी एक में तो आपको पहले आना चाहिए। ये देखो आगे, अब देखो पहला ही केस जिसमें नहीं चल रहा था, हम ये करते हैं, सेलेक्ट किया रमन कुमार, ठीक, मैं क्या चाहता हूं, रमन कुमार सिंह कर दिया, ठीक, बस यही अपडेट करना है, एज पर रूल अपडेट होना चाहिए, कोडिंग छोड़ो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पहले नहीं हुआ था क्योंकि वो नीचे वाला ईमेल डुप्लीकेट वाली कहानी में फंस गया। अब अपडेट पे क्लिक करो, ये केस जो फेल हुआ था, मैंने क्लिक किया,
अब ध्यान से F10, यहां वैसे चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। ये आईडी आ गया हिडन कंट्रोल से और ईमेल है admin@gmail.com है। नेम में रमन कुमार सिंह, बताइए व्यू से डाटा आता है। और आईडी 3 है, याद रखना आईडी 3। F10 नल तो नहीं है, वैलिड है। और ये अब यहां ईमेल पे फाइंड किया, किस पे फाइंड किया? ईमेल पे F10। और अब यहां देखो क्या आया, ध्यान से देखना। आईडी भी 3 है और ईमेल है admin@gmail.com। ठीक, क्या है? आईडी 3 और ईमेल क्या है? admin@gmail.com। समझने के लिए अब उसके बाद लिख दिया ना, आईडी 3 है, F10 आ गया यहां पे। अब ये फाइंड किया किस पे? आईडी। आईडी क्या है? 3। तो इसका रिजल्ट क्या आया? देखो आईडी 3 है और ईमेल क्या है? सेम admin@gmail.com। मतलब ये कहने का इसका भी आईडी 3 और admin@gmail.com। ये देखो नल तो नहीं है क्योंकि इसमें डाटा तो है ही, तो F10 गया। अब ये देखो इस पे जो ईमेल है admin@gmail.com, इस पे भी admin@gmail, इस पे भी आईडी 3 और इस पे भी आईडी 3। ठीक, क्या ये 3 है? अब यहां पे F10 और ये देखो कंडीशन ट्रू हो गई, मैच हो गए दोनों। और ये देखो ये अब इसने क्या कर दिया, ये अब हो गया जी। ये देखो रमन कुमार सिंह, और पिछले केस में ये नहीं चला, हो गया ये केस। दोबारा इसी पे आते, ये चल गया हमारा लॉजिक। अब कब दोबारा से ध्यान से, मैंने बोला नहीं ये तो रमन कुमार है लेकिन इसका ईमेल भी अपडेट करना होता है और एडमिन 1 कर दिया, और मुझे पता है एडमिन 1 किसी का है, तो इसका मतलब ये अपडेट नहीं होना चाहिए admin1@gmail.com। तो अब ये कंडीशन चलती है कि नहीं? क्लिक किया, आगे यहां पे। अब ध्यान से ये देखो आईडी 3 और ईमेल आईडी मैंने लिखा admin1@gmail.com। फाइंड डुप्लीकेट ईमेल पे आगे। अब यहां देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, आईडी 2 और ईमेल admin1@gmail.com। इसका मतलब यह है जो admin 1 में अपडेट कर रहा हूं ये किसी और का है, उसका आईडी 2 है, तो मैं यहां लिख देता हूं आईडी 2 और ईमेल है admin1@gmail.com। एक F10। अब यहां अब आईडी पे फाइंड किया, आईडी क्या है? 3 और ये देखो आईडी 3 और ईमेल क्या है? तो ये आईडी 3 और admin@gmail.com। ठीक, तो इसका आईडी लग गया, ऊपर वाले का आईडी अलग। इसका मतलब बंदा ईमेल भी अपडेट कर रहा है।
लेकिन वो ईमेल डुप्लीकेट है। ये देखो F10। अब देखो ये ईमेल क्या है, admin1@gmail.com। ये वाला क्या है, admin@gmail। इसका आईडी 2 और इसका आईडी 3। F10 ये गया इसके अंदर, और ये उसने बोला ये अपडेट नहीं होगा। दो केस चेक हो गए। तीसरा, मैं चाहता हूं ईमेल भी, लेकिन ईमेल डुप्लीकेट नहीं, एडमिन फाइल। अब तो अपडेट होना चाहिए। लो बाकी चाहे बाकी इंफॉर्मेशन आप चेंज, वो आपकी चॉइस। अपडेट पे आगे F10, और यहां पे देखो ये नल आ रहा है। ये तो सीधा ही केस है कि ईमेल डुप्लीकेट नहीं है, और ये अपडेट मेरे जी। तो बच्चे ये लिख लो, ये मैं कल एक बार फिर दोबारा बताऊंगा, पहले आप समझ के आओ, क्योंकि अगर मैं अभी 4 बार भी बता दूं तो वो ओवरराइट ही होगा। 2 बार तो मैंने अभी बता दिया। जब आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अब मकसद क्या है, ये लिख लो, ये वाला ईमेल वाला। अब ये उठा के कोई बोले रिएक्ट में, एंगुलर में, जावा में, पाइथन में, और जो बच्चे हम लोग प्रोजेक्ट का मेन फोकस क्या, जो एक प्रोजेक्ट में चीजें है ना, वो सारे प्रोजेक्ट में सेम लॉगिन होगा, रजिस्टर होगा, वहां वैलिडेशन होगी, चेंज पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड होगा, नहीं होगा। कंट्री चूज करो, स्टेट आ जाए, स्टेट चूज करो, सिटी आ जाए, ईमेल डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। यानी ये जो प्रोजेक्ट है, हमारी प्रॉब्लम अभी एक भी प्रोजेक्ट अच्छे ढंग से नहीं बना है, इसलिए हमारे लिए सब कुछ ही नहीं आया। डिटेल का कोड तो नॉर्मल फाइंड का मैंने ये दिया था आपको करने, यही तो सोचना था कि इसमें ये प्रॉब्लम। आगे ये रन करके देखो, डिटेल का कोड लिखना, डिटेल का नॉर्मल फाइंड लिखा, तो स्टूडेंट लिस्ट और ये डिटेल। तो एक बार कंट्रोलर पे गए और इंडेक्स, राइट क्लिक, गो टू व्यू, और यहां पे ये आपका डिटेल नाम से क्या बनाना है, एक्शन, और आईडी आपका क्या होगा, पैरामीटर। चलो अब हम कंट्रोलर में आ गए, तो धीरे धीरे चीजें आपकी एक्सपेंड हो रही हैं। लॉजिक, पब्लिक, एक्शन रिजल्ट, ये भी पता चल गया, इंट आईडी, पैरामीटर, फाइंड, अवेयर भी पता चल गया आपको, स्टूडेंट इन डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड आईडी, इफ स्टूडेंट अगर ये नल है तो क्या करें, रिटर्न HTTP नॉट फाउंड। अगर ये नल नहीं है देन रिटर्न व्यू, और वही व्यू। अब हम डिटेल नाम से क्या बनाएंगे, व्यू बनाएंगे, वहां डेटा डिस्प्ले, और ये सेम मैं पिछले उसमें लिख चुका हूं, याद होगा आपको। तो डिटेल नाम से क्या बनाओगे, व्यू बनाएंगे, वहां हम टेबल सा बना के डिस्प्ले करें।
प्रैक्टिस 3-4 बार करोगे, जैसे आज इस क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा, 1 गो में 2 या 3 बार ये करना है। नोटबुक बंद कर, नहीं तो रट्टा। नोटबुक सिर्फ सिंटैक्स के लिए, याद रखना मेरी बात। नोटबुक सिर्फ एक काम के लिए, क्योंकि सिंटैक्स भूल गए उसको देखना बस, कंसेप्ट को नहीं। कंसेप्ट पहले माइंड में होना चाहिए। अब डिटेल, तो राइट क्लिक किया डिटेल पे, ऐड व्यू, वही MVC फाइल डिटेल्स, और ये ऐड कर। अब यहां पे क्या लिखना है बोलो? ये लिख लिया, ये नॉर्मल फाइंड का कोड है जो हमने ऊपर भी लिखा। अब डिटेल पे आ जाओ। सबसे पहले क्या लिखना है? मॉडल, और ये नेम स्पेस। कौन सा मॉडल? स्टूडेंट। हेडिंग दे दो, क्या लिखोगे? स्टूडेंट डिटेल्स। अब थोड़ा बहुत बूटस्ट्रैप में भी हाथ पैर मारते हो आप लोग। टैक्स हाइफन प्राइमरी, टैक्स हाइफन सेंटर। याद रखना बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस है ये नाम सेम होंगे, बट एज पर थीम डिजाइन चेंज हो जाता है। देखा नहीं, लेआउट अप्लाई किया था, कलर लग नहीं आए थे। जैसे हम प्राइमरी लिख रहे हैं, हो सकता है इस थीम पे लागू, दूसरा थीम अप्लाई करो, देखने करके अलग अलग है। तो मतलब जो बूटस्ट्रैप है वो उसके चेंज होते हैं। डिजाइन होता है ना कि पूरा जैसे कोई घर बनाते हैं तो ऐसी सीलिंग हो, ऐसी फ्लोरिंग हो, ऐसी वॉल हो, ये बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने डिजाइन किया हुआ है, बट नाम वही होते हैं। ड्राइंग रूम ड्राइंग रूम ही रहेगा, लॉबी तो लॉबी रहेगी, बस यही फर्क होता है। किसी का कलर अलग होगा, किसी का अलग, वही सेम चीज ये है। तो इसलिए बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस यूज कर रहे हो, जो मर्जी थीम लेआउट यूज कर रहे हो, यही आपको मिलेगा। और ये देखो साथ में रन कर लेते हैं तो ज्यादा पता चलेगा हमें। डिटेल पे क्लिक करेंगे, डिटेल पे क्लिक किया, आ गया स्टूडेंट डिटेल्स। और यहां पे टेबल में आउटपुट लेनी है, तो इसके लिए बूटस्ट्रैप कौन सी होती? टेबल, टेबल आइकन बॉर्डर, टेबल आइकन स्ट्राइप, टेबल आइकन लॉज। और हेडिंग के लिए TH, TR टेबल, रो TH। स्टूडेंट का नेम, एड्रेस, एज और ईमेल। नेम, एड्रेस, एज और ईमेल। डेटा के लिए क्या होता है? टी बॉडी एक। अब डेटा, यहां कोई लूप नहीं लगाएंगे, एक ही रिकॉर्ड आएगा। और यहां पे TD@मॉडल किसको एक्सेस करेगा? जो ऊपर मॉडल ऐड है, बता चुका हूं, एक ही मॉडल बच्चे ऐड हो। @मॉडल एक ही लिखा जाएगा, M स्मॉल में एक ही मॉडल ऐड होगा। मॉडल डॉट क्या आएगा? नेम, एड्रेस, एज और ईमेल। लॉजी, एड्रेस, एज और ईमेल। एक बार डिजाइन पे नजर मार लो, रिफ्रेश करोगे तो ये देखो
क्लियर है? लो पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब जहां पे टेबल क्लोज हो गया उसके बाद में नीचे एक एडिट का बटन लगा लो। हो सकता आपने इसको एडिट करना हो, तो कैसे लगाओगे? @HTML एक्शन लिंक आपका HTML हेल्पर है। कौन सा? एडिट और ये कॉमा यहां पे आईडी पास करेंगे model.id और BR किसके लिए होता? जैसे /n होता है न्यू रो की। लो जी, इसी तरह से HTML डॉट एक्शन लिंक ये किसके लिए है? बैक टू लिस्ट और यहां एक्शन का नेम क्या आएगा? इंडेक्स। अगर जिस कंट्रोलर में बैठे हो उसी के एक एक्शन से दूसरे में जा रहे हो तो कंट्रोलर का नेम लिखना जरूरी नहीं। ये देखो डिजाइन, ये रिफ्रेश। एक तो इस तरह से ये देखो बैक टू लिस्ट और एडिट पे क्लिक किया, ये बाकी बोर्ड तो लिखा नहीं। ठीक, तो इस तरह से ये था डिटेल का लेख। अब लास्ट है डिलीट। इसका लिखेंगे डिलीट का ठीक। अच्छा ये सबमिट लिखा हो, ये ठीक कर लेते हैं। ठीक, अब आप इंडेक्स वाले पे आ जाओ। ये इनपुट टाइप सबमिट लिखा था हमने। इसमें एक चीज लिखना भूल गए थे, वैल्यू। वैल्यू में टेक्स्ट दे दिया डिलीट। ये ठीक, बाकी सब है। अब आप एक बार इसे रन करो और ये देखो, पिछली बार थोड़ा अलग था, दो तरीके से करवाया था। अब जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूं वो देखो ये मैसेज आ गया, वांट टू डिलीट डेटा। ये किस वजह से आ रहा है? जो मैंने जावास्क्रिप्ट का कंफर्म यूज किया हुआ। कैंसल कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये पेज को सबमिट करेगा। कैसे ये कहानी पता है? ये देखो इनपुट टाइप सबमिट। ठीक, और ये है ऑन क्लिक में मैंने लिखवाया था कंफर्म जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइंड मेथड है। एक ये रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स, तभी रिटर्न लगाया। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो ये बटन किस तरह का काम करता है? बोलो सबमिट का। और जब ये सबमिट होगा तो पेज को सबमिट करता है। उसी वजह से हमने क्या किया था, ये हर एक रो के ऊपर क्या लगाया हुआ? टेकन फॉर्म। और जब हम इसको सबमिट करेंगे तो ये ढूंढेगा हमारा डिलीट नाम का एक्शन जो अभी बनाना है। ठीक, और जिसमें आईडी क्या होगा? एक पैरामीटर। अगर मैं यहां ये ना लिखूं बिगिन फॉर्म के अंदर ऐसे, तो पता क्या करना पड़ेगा? काम तब भी हो जाएगा। फिर मुझे इंडेक्स का पोस्ट बनाना पड़ेगा। जैसे
एडिट का एडिट, क्रिएट का क्रिएट, बनाया था नहीं बनाया था। तो फिर इसका ये देखो, ये पेज क्या इंडेक्स है, तो अंडरस्टूड पेज तो कोई चीज नहीं है, एक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये काम किसके लिए कर रहा है, इंडेक्स एक्शन। जब ये पेज को सबमिट करेगा तो इंडेक्स पे ही जाएगा। लेकिन अगर आपने मर्जी के जाना हो तो हम लोग यहाँ फॉर्म टैग में दे सकते हैं। तो मुझे क्या करना बच्चे, डिलीट नाम का एक्शन बनाना है स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर, और आईडी उसमें क्या होगा, पैरामीटर। चलो आ जाओ यहाँ पे, और ये पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिलीट एट आईडी। लो पहले हम फाइंड करेंगे, तो अभी आपने ऊपर लिखा एक, आपने कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना, पहले फाइंड किया, इसको डिलीट कर लिया, ऊपर भी लिखी थी। और डिलीट का कोड क्या है, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट रिमूव, किसको करना है, ये आ गया, और कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, और डिलीट होने के बाद कहां जाएगा, रिट्रैक्टो एक्शन, और कौन सा एक्शन, इंडेक्स। ये वही कहानी होगी जो डिस्प्रेक होता। तो इसमें मैंने क्या किया, डिलीट के क्लिक में मुझे इंफॉर्मेशन देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी सामने तो आ रही है टेबल। वो तब जरूरत होती टेबल में कम इंफॉर्मेशन हो, मुझे ज्यादा देखनी, जो पिछले में किया। यहां पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया, लो ये टेक्स्ट ठीक नहीं और डेल क्यों आया, ये डिलीट है ना, अब देख लो ठीक। अब जैसे आप डिलीट पे क्लिक करो, कैंसल कुछ नहीं, ओके पे क्लिक किया तो कहां जाएगा, ये, और आईडी कितना आ रहा है, 5, तो जिसका आईडी 5 है, F10 फाइंड किया, मिल गया, रिमूव, सेव चेंजेस, और उसके बाद इंडेक्स। एक कहानी पुरानी हो गया। तो ये था, तो पहला काम बच्चे आपको ये है, इस क्वेश्चन को, इसमें सब कुछ हमने एक एक लाइन खुद लिखी है, तो इस क्वेश्चन को 1 गो में बैठना है, 3 बार कर, एक अपने आप सब समझ आ जाएगा, जो थोड़े बहुत डाउट। अब हमने सीखनी है कस्टम वैलिडेशन। कस्टम वैलिडेशन का मतलब यह है, एज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 80, बस। अभी हमने रेंज लगाया, रेंज में मिनिमम और मैक्सी वैल्यू। याद रखना जो रेंज है वो डेट की भी रेंज हो सकती है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, तो जो पर्सन अप्लाई कर रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 2 डेट्स, तो रेंज सिर्फ इंटीजर पे नहीं काम करता है, ठीक। तो रेंज में मिनिमम वैल्यू भी देनी होती है और मैक्सिमम, लेकिन जब मिनिमम पता मैक्सिमम नहीं पता है, जैसे एज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो उसके लिए फिर आपको अपनी वैलिडेशन बनानी आनी चाहिए, कस्टम वैलिडेशन। ये क्लोज कर दिया जी।
यहां पे एक फोल्डर बना लो, कस्टम वैलिडेशन। एक राइट क्लिक किया, ऐड न्यू फोल्डर कस्टम वैलिडेशन। एक और यहां पे एक फोल्डर बना लिया, यहां सारी कस्टम वैलिडेशन बनाएंगे। पहले एज कस्टम वैलिडेशन फोल्डर पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और क्लास का नेम दे दिया एज वैलिडेशन। आप प्रॉपर नेम दे सकते हो, मैंने एज वैलिडेशन दे, एज ईयर। अब इसमें हम क्लास को ही इनहेरिट करेंगे जो मॉडल में पहले से, जैसे रिक्वायर्ड है, रेंज है, ईमेल है, आगे स्ट्रिंग लेंथ है, कई है। और एक तो यहां पे चेक कर लो, ये स्टूडेंट मॉडल बनाया था, जैसे ये रिक्वायर्ड है, इस पे F12 प्रेस करो, रिक्वायर्ड पे, तो यहां कौन सी क्लास इनहेरिट है, वैलिडेशन एट्रीब्यूट। मैं इसको वहां इनहेरिट करूंगा। ठीक, ये देखो रिक्वायर्ड के बाद जैसे रेंज है, F12 प्रेस किया, यहां भी कौन सी क्लास इनहेरिट है, तो इसका मतलब ये क्लास तो अब हमें भी करनी पड़ेगी। तो अपनी जो क्लास बना रहे थे वहां पे क्या कर, इसको इनहेरिट कर लो, और इसका नेम स्पेस वही सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन। ये एस कॉमन, तो वैलिडेशन के लिए कॉमन क्लास दी है जिसको इनहेरिट करेगी, जो बेसिक स्ट्रक्चर वो बना के देगी। अब इसके अंदर इस क्लास में एक मेथड बना हुआ है, उसको ओवरराइड करना है। ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग अलग है। ओवरलोडिंग होता सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर, ओवरराइडिंग मतलब ओवरराइड करना। मेथड बना हुआ है, ठीक, उसको ओवरराइड करके उसमें मैंने अपना कुछ कोड उसमें ऐड करना, जैसे ये देखो। और ओवरराइडिंग हमेशा इनहेरिटेंस के साथ यूज होगी। वो मेथड इस क्लास में बना होगा, वैलिडेशन एट्रीब्यूट। कैसे पता चलेगा, ये देखो ओवरराइड, ये देखो, ये वो मेथड आ गए जो ओवरराइड हो सकते। और यहां पे इज वैलिड, कौन सा मेथड, इज वैलिड। ये मैंने नहीं बनाया, ये बना हुआ। कहां बना हुआ, इस क्लास के अंदर जिसको इनहेरिट कर। ओवरराइडिंग ऑलवेज यूज विद इनहेरिटेंस, ये ऑलरेडी बना हुआ है इस क्लास में। देखो सिंपल बात समझो ओवरराइडिंग में बच्चे, जैसे मान लो एक आपने एम्प्लॉय की क्लास बनाई, उसमें HRA कैलकुलेशन का एक मेथड बनाओ ओवरराइडेबल। हमें पता है कि 90% एम्प्लॉय का HRA मान लो 25%, बट 10% एम्प्लॉय है उसका कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा। तो मैंने 90% के हिसाब से तो मेथड बना दिया, 25% कैलकुलेट करे, और जहां 10% में मुझे जरूरत पड़ेगी वहां मैं उसको क्या कर दूंगा, एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट करूंगा और उसे मैं ओवरराइड कर दूंगा। और वहां पे 25 की जगह 15 करना या 25 की जगह 35 करना, वो हम लोग कर। ओवरराइडिंग या ओवरराइड, ओवरराइड तो बताइए, ओवरराइड कर रहे, बस स्ट्रक्चर नहीं छेड़ सकते आप लोग, आप सिर्फ ये चीज छेड़नी है बस।
क्या लिखोगे? तो सबसे पहले इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया एज और कन्वर्ट डॉट टू इन 32 वैल्यू। ये वो वैल्यू आएगी जो हम लोग पास करें। और यहां चेक किया ए, बस अब नॉर्मल लॉजिक है, वैल्यू मिल गई, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। तो क्या करे? एल्स तो क्या लॉजिक। अब अपना इफ लगाइए आप, फिर तो हमारी मर्जी है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो इसका मतलब ठीक है। देन रिटर्न एक वैलिडेशन रिजल्ट और सक्सेस। और अगर नहीं है देन मैसेज आ जाए न्यू वैलिडेशन रिजल्ट। ठीक, एज must be greater than equal to 18 years. हो गया। और अब आप बन गई। अब इसको जहां चाहिए उसे कॉल कर लो एज वैलिडेशन। अब इसमें जो मर्जी इफ लगाओ, जो मर्जी करो, वैल्यू कैसे आए? ये डाटा न्यूमेरिक चेक कर लो। वैल्यू इसकी जो है 0 to 9 के बीच में ये रिपीट होता है। न्यूमेरिक चेक कर लो। वैसे सब लॉजिक हम लोग यहाँ लिख सकते। अब आप स्टूडेंट मॉडल पे जाके एज पे से कॉल कर लेंगे और काम करना शुरू कर। कितनी जल्दी सीख लेते हो आप लोग। लो तो क्वेश्चन खत्म किया, कंप्लीट करके आना है। कल और भी इंटरेस्टिंग चीज होगी। अब ये जो स्टूडेंट मॉडल पे गए, कहां जो रेंज लिखा हुआ, इसको कमेंट बना दिया और इसकी जगह एज वैलिडेशन और इसका नेम स्पेस, क्योंकि उसका कहां क्लास बनाई, ये नेम स्पेस हो गया था। और ये देखो, ये एज वैलिडेशन पे एंटर प्रेस करो, ये वही है जो हमने बनाया, बन गई। बस अब इसे क्या कर लो, टेस्ट कर लो। कितना आसान है, अपनी बना लो। ईवीपी लगाने, जैसे कोई वैलिडेशन नहीं याद आई, बना दो। एक तरीका बता दिया, एक फोल्डर बना लो, क्लास ही बनाई जाओ, बट वैलिडेशन एट्रीब्यूट क्लास इनहेरिट कर लो। इज वैलिड उसमें बनाई है, वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फिर वैल्यू का कहना और क्या है, वैलिडेशन क्या है, ये वैल्यू ऐसी नहीं, ये वैसी हो। ठीक, तो ये एज वैलिडेशन और रन करो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाना है बच्चे, उसमें भी लेयर टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे, एक राउटिंग टॉपिक भी है वो भी पढ़ेंगे, और मल्टीपल टेबल असली कहानी वो। जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगते हैं, कंट्री, स्टेट, सिटी आने चाहिए। लॉज क्या था हमारा, देखो न्यू पे क्लिक किया, नेम एंटर कर दिया, एड्रेस, एज, डेट और ये क्लिक किया। देखो लेकिन ये वैलिडेशन सर्वर साइड है, बाद में आया, देखा होगा। एज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अगर आप यहाँ पे
ये डाल दोगे, ये ठीक है जी। तो ये कहानी थी जो आज मैंने आपको करवानी थी। कल की कहानी के लिए कल आना पड़ेगा। कल मल्टीपल टेबल बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ कल डाटाबेस पढ़े। जैसे एक प्रोजेक्ट में 10 टेबल बनने हैं तो कौन से बने। प्राइमरी की कहानी में बता चुका हूं। कल फॉर्म की पर आप में से कौन मुझे एक आंसर दे सकता है फॉर्म की ना बनाए तो क्या प्रॉब्लम। सिर्फ यही पढ़ के आना आप लोग, फिर ये समझ अपने आप आ जाएगा उसके बनाने के क्या पहलू। एक आपने सिर्फ इतना पढ़ना है कि फॉर्म की नहीं बनाने से क्या प्रॉब्लम आती है। तो कल हम लोग पहले मल्टीपल टेबल ज्वाइंट्स ये कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ एक, फिर उसके बाद एमपीसी में आके 2 क्वेश्चन मैंने एमपीसी में और करवाने इसके